बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल मूंग मसूर फ्राई दाल की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और बहुत जल्दी 15-20 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार होते हैं। तो चलते हैं मज़ेदार से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने मूंग और मसूर की दाल ले ली है। यहाँ पर एक एक कप करके मैंने दाल को ले लिया है और दोनों दालों को हम एक बाउल के अंदर डालकर इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और फिर इसे 4 से 5 दफ़ा अच्छे पानी से धोकर तकरीबन आपने 20 से आधे घंटे के लिए इसे लाजमी डीप करके रखना है, ताकि दाल हमारे अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा घंटा रखा हुआ था। दाल हमारे फूल चुके हैं। इसमें डालने के लिए बड़े साइज़ के एक मैंने प्याज इसे मैंने काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, आधी मैंने नींबू ली और 10 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च बीच में से काट कर ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया। आप घी वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं लीजिएगा। आधा कप लिया है। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच ले लिए है साबुत ज़ीरा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया। आप पतीली वगैरह हांडी जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमने दाल को बस बॉईल कर लेना है। यहाँ पर मैंने दाल को डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर और पानी आपने इतना डालना है कि दाल अच्छी तरीके से आपके बॉईल हो जाए और उसके अंदर ज़्यादा पानी ना रहे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास जितना पानी शामिल किया हुआ है और इसे रख देंगे हम चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे चूल्हे पे रख कर। और ये देखिए दाल के अंदर मैंने ना नमक डाला है ना हल्दी डाला है, कुछ भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सादा दाल इसे हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और दाल हमारे कितने अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया, फ्लेम को हाई करके ऑन कर लिया है और जब इसके अंदर इस तरीके से बॉयल आ जाएंगे फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में हम कवर करके रखेंगे। ढक्कन हाफ लगा के रखेंगे ताकि जो दाल है बाहर ना गिरे। ठीक है, तो यहाँ पे 15-20 मिनट में दाल गल जाएंगे। जब तक मसाले तैयार करते हैं, चूल्हे के ऊपर हमने रख दिए हैं पतीली, तो यहाँ दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं काम कर रही हूँ साथ ही साथ, ताकि एक ही साथ काम हो जाए। और आधा कप हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। हल्का सा ऑयल को हमने गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं गर्म करना है। और पहले हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा और 30 सेकंड तक हम ऑयल के अंदर ज़ीरे को हल्का सा सौटे कर लेंगे। ज़ीरे का जो कलर है वो आपने चेंज नहीं करना है। जब ज़ीरे के अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए, यानी कि हल्का सा ज़ीरा गोल्डन होगा, तो आपने इसके अंदर प्याज डाल देना है और उसके बाद जाके फ्लेम को आपने बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है और चूल्हे की फ्लेम को साथ ही साथ मैंने हाई भी कर लिया है और हाई फ्लेम करके प्याज को हम अच्छी तरीके से पकाना शुरू करेंगे, जब तक यहाँ पर हम दाल भी चेक करते जाएंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। दाल को हमने चूल्हे पर रखा था। आप देख सकते हैं दाल के अंदर कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। और दाल को ये देखिए इस तरह आपने गलाना है कि हाथों से ये इस तरीके से टूटे, बिल्कुल पिचक नहीं जाए। थोड़े से आपने खड़े खड़े से रखने हैं, क्योंकि फ्राई दाल थोड़े से खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर दाल हमारे ज़्यादा नहीं पकेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम बंद करेंगे, कवर करके इसको साइड में रखेंगे। और प्याज का जो कलर है ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद इसे हम 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे लहसुन अदरक के साथ। यहाँ पर लहसुन अदरक भी हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे यहाँ पर जले नहीं। पानी डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस और फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम करेंगे और मसाले को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले को आपने हल्की फ्लेम कर ही अच्छी तरीके से भुनाई कर लेना है। दाल हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, बस मसाले आपने खूब अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो मसाले की महक वगैरह वो ख़त्म हो जाए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ मसाले भुन चुके हैं। अब हमने इसके अंदर बॉयल किए हुए दाल डाल देने हैं। तो ये देखिए दाल माशाल्लाह कितने अच्छी तरीके से हमारे बॉयल हुए और इस तरीके से अपने खड़े खड़े रखने, बिल्कुल दाल को आपने गला नहीं लेना है। फ्लेम को हाई करके दाल को यहाँ पर मसालों के साथ अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी झटपट ये रेसिपी बनती है। सुबह उठकर आप नाश्ते में भी ये रेसिपी बना सकते हैं और टिफ़िन में भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से दाल को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे जब दाल मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया था। तो ये देखें इस तरीके से हमने डाल दी हैं ताकि टमाटर जल्दी से हमारे गल जाए।
तो टमाटर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी, टमाटर से भी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हरी मिर्च डाल देंगे, यहाँ पर आप ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, चाहें तो बड़े वाले जो हरी मिर्च होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और फिर हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर आपने फ्लेम को मीडियम पर रखना है या फिर मीडियम से कम पर रख दीजिएगा, क्योंकि दाल नीचे से चिपकने का इम्कान होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। और इसके अंदर नींबू निचोड़ कर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आप यहाँ पे नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी। ये है होममेड मसाला है मेरा। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। चैनल पे हरा धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने हरे धनिया को जो है ना बारीक करके काट लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा इसमें। और बस फ्लेम को मीडियम टू लो रख कर इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। और 2-3 मिनट बाद मैंने ऐसे डिश आउट कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे फ्राई मूंग मसूरी दाल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ढाबा स्टाइल। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी झटपट बनती है ये रेसिपी। आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसे बनाने में और इतनी मज़े की बनती है। तो आप इस रेसिपी को बनाते हुए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। चूल्हे पे आप दाल को रख के तमाम जो प्याज वगैरह उसे आप काट लीजिएगा। बहुत ही झटपट बनती है। सुबह तो आप इसे बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।